सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी जिस मौजू के ऊपर जो कल से एक मौमा बना हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब का इजलास के अंदर ये स्टेटमेंट ज़्यादा कोट किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे या सूबाई कार्ड नहीं चलने देंगे। उस पर बड़ा शोर जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से उठता दिखाई दे रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस पर मुतालबा किया कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए मिनिस्ट्री से और सीट से। अब मामला यहाँ पर यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने वो जवाबात कुछ दिए हैं जो शिकवे शिकायत थे, उसके ऊपर बात की गई है। ये कहा है कि भाई सिंध कार्ड की नहीं, पाकिस्तान की कार्ड की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, इन्होंने कहा कि तासुब की बू आती है। या फिर ये भी कहा गया मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पंजाब का दौरा करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं, बलूचिस्तान का दौरा करते हैं, सिंध का दौरा क्यों नहीं किया जाता? या फिर अगर सिंध के अस्पतालों की बात कर ली जाए तो मुल्क भर के लोग इलाज करवाने आते हैं सिंध के अस्पतालों में। हकाइक क्या है? फिर 11 अरब रुपए बताए गए कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत के इस सेक्टर के अंदर लगाए गए। तमाम चीज़ों का जवाब दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान कशीदगी क्यों है? एनसीसी इजलास की अगर बात की जाती है, मुश्तरका तौर पर मुत्तफ़िका तौर पर तमाम चीज़ें वहाँ पर कोर्ट की जाती हैं और मुत्तफ़िक होने के बाद फैसले किए जाते हैं। वज़ीर आला साहब खुद ज्वाइन करते हैं तमाम इजलास जो भी होते हैं। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि फैसले मनपसंद लोगों की वजह से किए जा रहे हैं। फैसले जब वज़ीर आला साहब खुद बैठते हैं इजलास में, उसके बाद यहाँ पर काबीना कहती है, यहाँ पर इजलास एक ख़त्म होने के बाद जो मेंबरान हैं सूबाई असम्बली के वो इख्तलाफ करते हैं। इसी पर बात करूँगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA लियाकत अस्कानी साहब। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सर, ये इस वक्त अभी कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जो तासुब की बात का एक स्टेटमेंट सामने आया सिंध कार्ड के हवाले से, मुर्तज़ा वहाब साहब ने उस पर जवाब दिया। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि भाई तासुब की बू आपके स्टेटमेंट से आती है, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, कॉल ट्रांसफर की जाए। जब तक मैं इसको ज़रा सा आपको बताता चलूँ कि ये आज मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से तर्जुमान सिंध हुकूमत ये जो एक वजाहत की गई है, इसी पर बात करूँगा। लियाकत अस्कानी साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, ये जो स्टेटमेंट सामने आया था वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, इस पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मुझे लाइन पर लिया। इंतहाई अहम मसला है और आप देख सकते हो कि एक मुल्क के वजीर खारजा जिसका काम है खारजा पॉलिसी पर बात करना, मुल्क की खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाना, और ये खारजा पॉलिसी में बिल्कुल नाकाम हो गए। इन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए ना कोई पॉलिसी बनाई, ना ही कुछ किया। लेकिन वो जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनका काम है अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए, जो उसका काम है वो करें। एक जिम्मेदार वजीर का इस तरह का बयान इंतहाई बचकाना मैं समझता हूँ। और आपको मालूम है कि जिस तरह की उसकी तकरीर है, और इस मौके पर इस तरह की तकरीर करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी का इज़हार करना है। और ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से जिन्होंने बात की कि सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेल रही है, और मैं इनको और ये कह रहे हैं कि हम सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे जिस तरह पंजाब में लोहा मनवाया है। ठीक है। और ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में इन्होंने किस तरह अपना लोहा मनवाया है। पूरे पंजाब में जिस तरह की हुकूमत चल रही है, जिस तरह की बैड गवर्नेंस पंजाब में, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की बैड गवर्नेंस तो पंजाब हुकूमत में कैसे लोहा मनवाया है वफाकी हुकूमत ने या PTI ने? तो आज की इनकी स्पीच है, आप देख लें। आज जो उन्होंने बताया कि पंजाब में हमने जिस तरह लोहा मनवाया है, इस तरह हम सिंध में लोहा मनवाएंगे। तो ये आपके सामने है इस तरह की बातें। और ये जिस तरह सिंध में मुदाखलत कर रहे हैं, इनके जो वजीर हैं, इनके जो MPAs हैं, जो इनकी तंजीम है, सिंध में ताजरों के साथ खड़े होकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म किया जाए, ताजिर परेशान है, मजदूर परेशान है। ठीक है, आपकी बात यहाँ पर इस तरह की बातें एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। जो NCC के अंदर इजलास होता है, NCC इजलास, उसके अंदर तो मुत्तफिका तौर पर वज़ीर साहब भी ज्वाइन करते हैं, मुत्तफिका तौर पर तमाम फैसले किए जाते हैं।
जब सिंध हुकूमत का चीफ एग्जेक्टिव उस इजलास में जो शिरकत करता है और फिर इत्तेफाक करता है, तो फिर आप लोग या जो भी सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो क्यों इख्तलाफ करते हैं? बाद में देखा जाता है इख्तलाफ किया जाता है ताजिर बरादरी पे, जैसा आपने कहा कि उनके लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ इत्तेफाक क्यों किया जाता है? बिलाल देखें, हम तो बिल्कुल नहीं करते। ये आपके सामने है कि सिंध में जो चीज खराबी पाकिस्तान में नजर आ रही है वो सारी सिंध में नजर आ रही है। पाकिस्तान सिंध के अलावा पूरा पाकिस्तान खुशहाल है। केपीके में सारे मामला ठीक हैं, पंजाब में ठीक हैं, बलूचिस्तान में ठीक हैं, पूरे पाकिस्तान में ठीक हैं। जो मसले होते हैं वो सिंध में होते हैं और एक खास तौर पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत सिंध को बदनाम किया जा रहा है और ये इशूज बार बार सिंध के हवाले से ये बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को आप दिखाएं, हमें वो कोई मसला नहीं। हम नहीं कहते कि हमने सिंध में 100% काम कर लिए, लेकिन हमने सिंध में हेल्थ का ऐसा निज़ाम बनाया है जो पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर से आकर यहाँ पर इलाज करते हैं। सिंध के अस्पतालों में आप जाकर देखें, केपीके के मरीज वहाँ पर मौजूद हैं, बलूचिस्तान के मरीज वहाँ पर मौजूद हैं, सारे सूबों के लोग मौजूद हैं, लेकिन सिंध के जो यहाँ पर मरीज हैं वो तो सर बेयारो मददगार नहीं है। आप सिंध अगर इतना करप्ट है, सिंध अगर इतना खराब है, तो पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध में क्यों आते हैं, क्यों इस सूबे में आते हैं? मेरा एक सवाल है इनसे कि पूरे पाकिस्तान के लोग जब सिंध में आते हैं तो सिंध हुकूमत काम कर रही है, फैसिलिटीज दे रही है, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर सिंध में। लेकिन सर सरकारी जो अस्पताल है वहाँ की जो सूरत हाल है, मैं भी बता देता हूँ, जो जराए बताते हैं, यंग डॉक्टर्स जो है वो बैठे हुए हैं नाराज। वो कहते हैं फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, मास्क प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, सैनिटाइजर्स नहीं किए जा रहे। एक डॉक्टर वेंटिलेटर ना होने की वजह से जो मौत का शिकार हुआ, उनकी अहलिया ने स्टेटमेंट दिया। तो ये भी तो सिंध के ही लोग हैं ना, इनको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बिलाल, हम यही बात कर रहे हैं कि सिंध में जो हेल्थ का निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर है। आपको भी पता है, पूरी पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि सिंध के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, हमारे सिंध में कभी डॉक्टरों ने हड़ताल नहीं की। सर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बारहा हड़ताल की है, बार बार हड़ताल करते हैं। बलूचिस्तान, पंजाब, केपी में वहाँ पर उन पर तशद्दुद नहीं, होता है। सिंध के डॉक्टर्स ने कभी हड़ताल नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? इस हवाले से जब कोरोना का जो मसला चल रहा है, इसमें कब हड़ताल की है आप मुझे बताएं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, आप सिर्फ स्पेसिफिकली कोरोना के हवाले से कर रहे हैं। तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के स्टेटमेंट है यहाँ पर, वो कहते हैं भाई हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। जो चाइना से मास्क आए थे उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी बड़ी कि दूसरे मास्क दिए गए थे। तो यही बात हम वफाक से करते हैं कि आपने वेंटिलेटर लाएं, आपको वेंटिलेटर मिले, चीन ने आपको इमदाद दी, आप कह रहे हैं हम वेंटिलेटर बनाएं, तो आपने सिंध को कितने वेंटिलेटर दिए हैं? आपको जो इमदाद मिली है आप असेंबली में आकर वो बताएं कि नहीं। तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबाई खुद मुख्तारी है, हेल्थ सेक्टर तो आपके पास है। आपने क्या तैयारी की लॉकडाउन करने के बाद? कितने वेंटिलेटर्स के लिए कोशिश की गई? देखिए, हेल्थ सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हमने अपने भी मंगवाए। सिंध हुकूमत कितने वेंटिलेटर्स अब तक मंगवा लिए गए? पाकिस्तान में वेंटिलेटर आए हैं, जो ये एनडीएमए ने कहा है कि वेंटिलेटर हम सूबों को दे रहे हैं, तो वो वेंटिलेटर कहाँ पर हैं? सिंध को कितने वेंटिलेटर दिए हैं? आप इनसे पूछें कि बैरूनी मुल्क से जो इमदाद आ रहा है वो पाकिस्तान के लिए आ रहा है। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं तो सिंध में जो रिलीफ बजट जो जारी किया गया था राशन के मामले के लिए, दीगर फैसिलिटीज के लिए, वो कितना खर्च किया गया? हेल्थ सेक्टर में कितना बजट लगाया गया अब तक? देखिए, 5 लाख से ज्यादा खानदानों को हमने राशन दी है पूरे सिंध में, और 1 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपए हमने वो ज़कात की मद में उनके अकाउंट में जमा कराएं। और इसके बाद जब हम पर तनकीद हुई, हम राशन भी देते हैं, घर घरों पहुंचाते हैं, उसके बाद भी कोर्ट ने एक्शन लिया। ये राशन आपने कैसे दिए? हमने कोर्ट पर भी वो सारी लिस्टें, वो जो भी जिन को दिया उनके थंब लेकर हमने कोर्ट में जमा कराए। ये सब चीजें हमने की है। मैं कहता हूँ तो अभी जो वफाक बार बार कहती है कि हमने 25 अरब रुपए सिंध को दिए, तो वफाक को ये भी मैं बताता चलूं कि सिंध पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। नहीं तो वो तो ठीक है, ऐसे तो कराची भी 70% रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करता है, लेकिन ये तो 12-12 हज़ार रुपए दिए सास प्रोग्राम के जरिए, वो तो नजर आ रहा है। ये राशन जो दिया ये कहाँ दिया है सर? ये नजर नहीं आ रहा। तो राशन हमने घरों पर लोगों के पहुंचा है। राशन के लिए हमने लाइनें नहीं लगवाई। हमने लोगों को जमा नहीं किया, हमने लोगों को लाइनों पे खड़ा नहीं किया, हमने घरों में जाकर राशन पहुंचाई है। और सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट जमा, जो कोर्ट ने लिस्ट मांगी थी, कोर्ट में लिस्ट हमने जमा कराई है। हमारे डीसीज के जितने भी डीसीज हैं सिंध के, 29 डीसीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा कराई। एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा करा दिया? जी बिल्कुल, जमा हो गई कोर्ट में, सारी लिस्टें जमा है वहाँ पर। हम कोई राशन देते हैं तो हम पर केस होता है, हम कोई फलाई काम करते हैं हम पर केस होता है, और सारी बुराइयां
पाकिस्तान के आकर सिंध में लगा लेते हैं कि सिंध सबसे बुरा है। तो मेरा ये है कि ये तासुब को खत्म किया जाए। अभी हमें इस वबा से तो लड़ना है। सवाल भी वबा तो का वैलिड मतलब- उठता है, अगर गोटकी से गंदुम आती है, कराची आते आते गायब हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, गंदुम का जो मसला था, गंदुम पे स्टैंड सिंध हुकूमत ने लिया, ये किसी वफाकी इदारे ने नहीं किया। जहाँ पर खामियां हैं हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, और ना ही किसी जवाब मिल गया कैसे कैसे गायब हुई थी, बरामद कर ली गई क्या गंदुम? उस पर तहकीकात हो रही है, आपको पता है। सारी तहकीकात सर, हो रही नोटिस है। तो बहुत जारी होते हैं, तहकीकात भी होती है, गंदुम के रेट बढ़ गए सर। तहकीकात अभी इसको 15 दिन हो गए, वो 3 महीने से जो बोरान था, जो आटा चीनी चोर था, अभी तक उनका पता नहीं चला। पिछले 26 तारीख को रिपोर्ट आनी थी, अभी तक नहीं आई। तो जितना हम तो टाइम ये उस पे तहकीकात काम में कर- लगाएंगे, आवाम तो रुल जाएगी सर महंगे दामों खरीद कर गंदुम। तो बहरहाल हमने बिल्कुल अभी गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है, गंदम पूरे सिंध में दस्तियाब है। इस हवाले से अब जो अफवाहें चल रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। पूरे सिंध में गंदम अच्छा, दस्तियाब है। वफाकी यहाँ पर वफाकी रिपोर्ट पब्लिक हुई, पब्लिक की गई, आप लोग करेंगे पब्लिक अपनी रिपोर्ट? नहीं, बिल्कुल हम ये देखिए, हमने खुद किया है, ये किसी और ने नहीं किया है, ये हमने खुद किया है। वफाकी रिपोर्ट क्या खुद public किया है? नहीं हुई गंदुम खुद गायब की है, नहीं, ये ये तहकीकात की है? तहकीकात हमने खुद किया है, ये खुद हमने जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। और वफाक ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है, रिपोर्ट लीक हुई है। आप ये दो वो तो चीजें- कहते हैं सर कि हमने पब्लिक की है, ये नहीं, आप कैसे कह report सकते हैं तो लीक leak की हुई है? वो सोर्सेज तो क्या है? मीडिया में आकर उन्होंने बताया, इनके जो वजीरों के बयान जी। आप देख लें, हर एक का अलग अलग बयान होता है। शेख रशीद अलग बोल रहे होते हैं, शाह महमूद अलग, एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में ये लगे होते हैं। वो सब आपके सामने ये चीजें हैं, आप पूरा पाकिस्तान शाह जान गया महमूद है कुरैशी इनको। साहब तो यही कह रहे हैं कि सिंध कार्ड ना खेलें आप। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भाई ये काम नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का काम है कार्जा पॉलिसी बनाना। सिंध कार्ड के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में क्या किया? सिंध में अभी ये इलेक्ट नहीं हुए, ये गुस्सा सिंध पे निकाल रहे हैं। इससे पहले जब ये इलेक्ट थे तो सिंध में कौन सा इसने रोड बनाया? जो इनके मुरीद जीतते थे, जो इनको वोट पड़ते थे, सिंध में कौन सा इन्होंने स्कूल बनाया? कौन से सिंध की इन्होंने बात की है? जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, सिंध में कौन सा उन्होंने नहीं बजट तो दिया? मुझे ये पता है। क्यों स्कूल कौन सा बनाएंगे बड़ा आकर स्कूल? सर? एक मिनट डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के बाद तो सूबाई खुद मुख्तारी आपके पास है 12 सालों से। आप खुद यहाँ पर आपके जो शरीक चेयरमैन है, इसमें तरमीम कराई गई, फिर आपके पास है तमाम सेक्टर्स, तमाम डिपार्टमेंट, तो आपने स्कूल बनाने सर, आपने अस्पतालों की टेक केयर करनी है। नहीं, हमें तो बनाने, हम तो कर रहे हैं, हम अपने जो हमारी जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब की, आपने बात की, जब वो इलेक्ट हुए तो उन्होंने हाँ। सिंध के लिए क्या किया, मैं वो बात अच्छा, कर रहा हूं। और वो कराची और सिंध को फतह करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिंध को फतह करेंगे तो बहुत कोशिशें उन्होंने कर ली। नहीं, अगर वफाकी बहुत हुकूमत की ज्यादा तरफ आप कोशिश देख कराची रहे की। हैं कि वो आके काम करे, स्कूल बनाए, अस्पतालों की देखभाल की जाए, बजट दिया जाए, तो फिर 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात की जा रही है। सपोर्ट कर लें वफाकी हुकूमत को फिर आप लोग? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि वफाक आके काम करे। नहीं, हम ये वफाक कह रहे आके हैं कि काम वफाक करे, ने- 18वीं तरमीम वफाक रोल बैक ने करके क्या भी तो वही किया? काम करना चाह रहा है वफाक। नहीं, हम तो ये मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, वफाक ने अभी दो सालों में सिंध में कौन सा बड़ा मनसूबा पे काम किया है? कौन सा मनसूबा लाया है? जो कर रहा है सिंध हुकूमत कर रहा है। जितने भी हेल्थ के हवाले से जितने भी काम हुए हैं, NICBD जी। के हवाले से जितने काम हुए हैं, जितने रोड सेक्टर में काम हुए, जितने और तरक्याती काम हुए, वो सिंध हुकूमत खुद कर रही है। हम तो किसी से कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। जब सारे काम सिंध हुकूमत करी तो वफाक से मुतालबा क्या है? अभी आप कह रहे हैं कि वफाक स्कूल नहीं बनाए, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, अस्पतालों का निजाम नहीं देख रही है, तो वफाक के पास तो है ही नहीं तमाम सेक्टर्स। वफाक सिंध को फतेह करने की दावा कर रहा है, तो कैसे करेगा? सिंध में उन्होंने क्या किया जो वफाक आगे गए हम सिंध को फतह करेंगे, सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे, हम सिंध में अपनी हुकूमत लाएंगे। आप बता दें 12 सबसे- सालों से सिंध में हेल्थ सेक्टर में कितना खर्च किया गया है? 12 सालों का रिकॉर्ड तो मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन 12 सालों में जो हेल्थ में काम हुआ है वो जो पाकिस्तान के किसी सूबे में इतना काम नहीं हुआ जितना सिंध के NICBD को अलग रखकर जरा सा बताएंगे कि क्या काम हुआ है? NICBD तो बहुत बड़ा काम है। NICBD पूरे मैं वही कह रहा पाकिस्तान से लोग आ हूँ, रहे हैं। जितनी प्रोग्राम करता हूँ NICBD के नाम सुनता हूँ, उसके अलावा क्या किया है हेल्थ सेक्टर में? आप ट्रामा सेंटर देख लें कराची में जो बना हुआ है, ये आपको नजर नहीं आता? कराची में एक ही ट्रामा सेंटर है ना? और सिविल हॉस्पिटल में जो इंतजाम हैं, जिना हॉस्पिटल जो हमारे पास थी जी। 18 जमीन के बाद, उस पर जो हम काम कर रहे हैं, अब्बासी शहीद और लियारी जनरल को कराची में जिस तरह उनको सरकारी अस्पताल अगर से हमने किया है, जदीद मशीनरी लगाई मैं है, प्राइवेट सब हॉस्पिटल्स को अगर कंपेयर करूं सरकारी अस्पतालों से, तो कहां देखते हैं? ऊपर ही देखते हैं सरकारी अस्पतालों को। नहीं, हम नहीं कहते कि हमने 100% काम किया है। चले, लेकिन एक काम तो बाकी- आपने अच्छा किया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो काम शुरू किया, पीपल्स पार्टी दौर में ही आया, उसको ठीक है, उसकी हिमायत करता हूं मैं। उसके अलावा सरकार की भी तो जिम्मेदारी थी। सरकारी जो निजाम था,
जो सरकारी अस्पताल हैं उनको क्यों अब तक भी नहीं बेहतर किया गया सर? इंटीरियर में आप अंदरूने शहर जाके देखें, दूसरे शहरों में जाके देखें, सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ाहिर है सर। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि सूबे सिंध के हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल से बेहतरीन हॉस्पिटल सरकारी सिंध के हैं? आप मुझे इसका जवाब देंगे? मैं तो नहीं मानता सर। तो कैसे पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए? NICVD में आते हैं, मैं दीगर इलाज की नहीं, बात कर सब रहा हूँ, सिर्फ जगहों पर दिल के आते हैं, अमराज में तो को छोड़ दें, मुब्तला नहीं है। आप एक प्रोग्राम कर जिन्ना रहे में हैं, इलाज कराने के लिए अस्पतालों लाहौर से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं क्या? में। जी बिल्कुल आते हैं, देख लें सर, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। बलूचिस्तान से हमारे इतने लोग लाहौर से इलाज कराने जिन अस्पताल आते हैं लोग। तो मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान भी आपका एक सूबा है, जी आपका पंजाब भी सूबा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए। कौन कौन से अस्पताल में सर, कुछ कोट करना चाहेंगे? अब सिंध के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर दूसरे सूबों से लोग आके इलाज कराते हैं। जी बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल में आप देखें ये कितने लोग सिंध में से ही आते हैं या दूसरे सूबों में से आते हैं, ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ। दूसरों सूबों से सिंध में से तो बहुत आते हैं, दूसरों सूबों से भी आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए भाई। मैंने दूसरा तमाम सूबों से लोग आते हैं। चले मुझे एक सवाल का यहाँ पर जवाब दें। इख्तिलाफ क्यों है वफाकी हुकूमत से? क्योंकि जब इजलास होता है तो उसमें इत्तेफाक किया जाता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो फिर इख्तिलाफ किया जाता है। ये सवालात जो रिजर्वेशन है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इजलास में क्यों नहीं किए जाते वज़ीर आला की जानिब से? मुझे इसका 2 मिनट में दे, मैं आपको बता दूं जो इख्तिलाफात हमारे हैं उनके साथ। ले लें सर 2 मिनट। ऐसे देखिए, कराची में जो भी हो रहा है, आप सबको मालूम है, जो सूबे सिंध में इनके जो MPs जो इनके जिम्मेदार हैं PTI के, वो जाकर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो शरारतें करते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं कि लॉकडाउन, सिंध हुकूमत जुल्म कर रही है, सिंध हुकूमत फरोनियत का मुजाहरा कर रही है, कारोबार तबाह है, गरीब तबाह है। तो यही काम हम बलूचिस्तान में हमारे लोग मौजूद हैं, वहाँ पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। जो काम ये ताजरों के साथ मिलकर कराची में कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही काम हम सूबा पंजाब में कर सकते हैं। हमारी वहाँ पर जो क़यादत मौजूद है, यही काम हम KPK में कर सकते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये गैर संजीदा हैं, इनको पता नहीं इनको क्या करना है। हमें पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि सूबा सिंध के अलावा पाकिस्तान के किसी सूबे में कोई भी सियासी पार्टी, कोई सियासी जमात है, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जो अपोजिशन की जमात है, वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, इस तरह लोगों के पास उकसाने के लिए गए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, आपके साथ जुल्म हो रहा है, ये कोरोना के चक्कर में आपका कारोबार तबाह कर रहे हैं और इसको ये सब चीजें आपने बंद कर दी हैं। तो इस तरह की कहानी सिर्फ ये PTI के, जो मैं समझता हूँ जो नाइल तरीन लोग हैं, ये यही कर रहे हैं। जो समझदार तबका है, जो पॉलिटिक्स का, वो बिल्कुल इससे दूर है। वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। नहीं तो दूसरे सूबों में जब वफाकी हुकूमत या PTI की हुकूमत है तो वो वहां पर खोल कर दिखाया है, लॉकडाउन में नरमी करके दिखाई है। इसलिए तो यहाँ सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे भी नरमी की जाए। मौशी इस्तेहसाल हो रहा है लोगों का। आप देखें वजीर आजम साहब कहते हैं कि अशराफिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया है, और अशराफिया आप देख लें, सूबे सिंध के जो हमारे वजीर आला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, सैयद मुराद अली शाह साहब ने जो काम किया है, पूरे जनूबी एशिया में उसकी तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। चलो मुझे दूसरी तरफ देखें, पूरा पाकिस्तान मुराद अली शाह को फॉलो कर रहा है। हमने भी अप्रिशिएट किया था कुछ रोज कबल, लेकिन फिर राशन पे क्रिटिसाइज भी किया था। मुझे एक बात यहाँ पर जो है वो सवाल करना पड़ेगा, ये जो अभी लॉकडाउन में नरमी की गई है, क्या आगे ऐसे असरात नजर आ रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन में सख्ती कर दी जाए? बस हम पर आप समझ लें कि अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर। इमरान खान साहब मुसल्लत कर दिए गए, और जो कहते हैं कि बिल्कुल जो बार बार लोगों को उकसाते हैं, बार बार लोगों को अपने पहले कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, फिर कहते हैं कि लॉकडाउन कैसे हुआ, किसने किया, मुझे पता नहीं है। सिंध हमारे साथ नहीं चल रहा, और पंजाब में लॉकडाउन होता है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में लॉकडाउन होता है, उनकी हुकूमत है, KP में लॉकडाउन होता है तो उनकी हुकूमत है, और सिर्फ सिंध इनको याद आता है। आप देख लें। नहीं तो सिंध हुकूमत मुस्तकबिल में दोबारा से लॉकडाउन में सख्ती करता नजर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल हमारी तो कोशिश थी कि अब भी लॉकडाउन में नरमी ना किया जाए, लेकिन जितना प्रेशर था वफाक की तरफ से, जिस तरह PTI के जो गैर जिम्मेदार लोग जो कराची में मौजूद हैं,
जिस तरह उन्होंने जिस तरह इनका वफाकी हुकूमत के किरदार पेश था, नज़र इस फैसले को जो है वो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये लॉकडाउन में नहीं नरमी नहीं, की गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम इमरान खान को पाकिस्तान के वजीर आजम मानते हैं और सिंध का भी वजीर आजम मानते हैं। हम चले, जो उन्होंने बहुत फैसला शुक्रिया। किया है हमें कबूल है। बहुत शुक्रिया लियाकत अस्कानी साहब, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। प्रेशराइज किया गया, इस वजह से ये नरमी की गई है, तो लॉकडाउन में आगे हो सकता है कि सख्ती देखी जा सकती है। बहरहाल अभी ये जो अगर बात कर ली जाए, बाजार खोले गए, मार्केट्स खोली गई, तो इसमें अवाम का रश देखा गया। अब ताजिर बिरादरी ने SOP फॉलो करने की बात की थी, इस पर बात करूंगा एक वक्फे के बाद।